दोस्तों नमस्ते। देश के प्रधानमंत्री की जरा जो जो अब तक हुए हैं उनकी जानकारी मैं पहले आपको दे दूं। देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए इस पर बड़ा विवाद चला और प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री को सौंपी गई। लाल बहादुर शास्त्री पर जैसे ही जिम्मेदारी सौंपी गई तो लाल बहादुर शास्त्री को उस वक्त के प्रधानमंत्री आवास तीन मूर्ति भवन से हटाया गया। उन्हें कहा कि आप अलग बंगला प्रधानमंत्री का आवास बना लो, उस बंगले में आप नहीं रह सकते। कहने वाली, चिट्ठी लिखने वाली एक औरत थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। कुछ ही दिन गए होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाती है। फिर इंदिरा ही एक लंबा खेल खेलती है, बीच में विपक्ष को एक चांस मिल जाता है थोड़े समय के लिए और फिर से एक बार इंदिरा आ जाती है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाला नारा लगाया जाता है। पार्टी की जोड़ तोड़ होती है। इंदिरा कांग्रेस बनाकर खुद इंदिरा गांधी अपने पार्टी पर भी कब्जा कर लेती है और देश पर भी कब्जा कर लेती है। दुर्भाग्यवश इंदिरा गांधी की भी मौत हो जाती है। 15 साल के करीब इंदिरा गांधी अपने पद का 15 साल से भी अधिक काल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाती है और उसके बाद किसी को अगर चांस मिलना है तो वो होते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। 5 साल के लिए राजीव गांधी भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब बेटा, मां और दादा, या दादा, मां, बेटी और बेटा उसका बेटा मिलके लगभग देश पर, देश की स्वतंत्रता के एक एक कार्यकाल में आधा कार्यकाल तो यही राज करते हैं। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर वाली सरकार आ जाती है। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नरसिम्हा राव पूरा 5 साल का, कोई बगैर गांधी वाला प्रधानमंत्री पूरे 5 साल के लिए राज करता है। और क्या होता है नरसिम्हा राव के साथ? नरसिम्हा राव को तो उनके निधन के बाद दिल्ली में अंत्य संस्कार करने की जगह भी नहीं दी जाती। यहां तक कि कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव को भी रखने की इजाजत दी नहीं जाती। सीधा उनके गांव, उनके राज्य में उनको ले जाया जाता है। इसलिए यह कहानी पूरी बताई कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो गांधी या नेहरू नाम लेकर ही आना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन देखिए, 75 साल की उम्र में जाते हुए नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास ऐसा कोई भी परिवारवाद वाला मामला नहीं होता है। वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता का, माता का घर छोड़कर राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए, स्वयं के चरित्र को निर्माण करने के लिए हिमालय चला जाता है और वापस आते ही अपने पूरे जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर देता है और लगभग 11-12 साल देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, आगे भी करता रहेगा। लोग अक्सर पूछते हैं 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री रहेंगे? उनके ही नियम को तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे? नियम तो अपवाद से ही सिद्ध होता है दोस्तों। अपवाद होता है इसलिए तो नियम सिद्ध होता है और यही किंतु परंतु के कारण नियमों का दृढ़ता होती है।
और यही अपवाद अगर कुछ है तो नरेंद्र मोदी है। आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथों से ही राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र का अर्चन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र का अर्चन। पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं, यह कहकर अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कौन होकर गया था? माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तुरंत लाल बहादुर जी का नाम आया इसलिए कि वो पहले प्रधानमंत्री के बाद बने थे, इसलिए उनका नाम आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ना शादी, न बेटा, घराना होने का कोई कारण ही नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई उत्तराधिकारी बनता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो है नरेंद्र मोदी। आगे भी नरेंद्र मोदी के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो कोई मोदी, वाजपेयी ऐसे नाम लगाने वाला नहीं होगा, ऐसे खुले नाम लगाने वाला नहीं होगा। कोई और ही बनेगा जो इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान देता रहेगा। मोदी ने क्या किया है? आज मोदी जी को बड़ी प्रसन्नता से उनके जन्मदिन पर बधाई देने की बात करनी है तो मोदी ने क्या किया है? मोदी ने इस राष्ट्र को सम्मान दिया है, पूरे विश्व में सम्मान दिया है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को ट्वीट करके, ये पोस्ट करके ये बोलना पड़ रहा है कि भारत हमारा देश है, उसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। रशिया, चाइना जैसे देश इसके प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार होने लगी है। डॉलर की जरूरत खत्म हो गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश के लिए आवश्यक प्रधानमंत्री है। मुझे आनंद है, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं मोदी के सत्तारोहण में गिलहरी का काम कर रहा हूं और वही काम मैं करता रहूंगा। प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते।